आज की वीडियो में हम दो स्टैटिस्टिकल एरर्स को स्टडी करेंगे। एक को कहते हैं सैम्पलिंग एरर और दूसरे को कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। जब भी रिसर्च की जाती है और अगर आपकी पॉपुलेशन लार्ज है तो डेफिनेटली जो आपका सैंपल होगा वो भी बड़ा होगा, और अगर आपका सैंपल बड़ा है तो उस बड़े सैंपल से आपने डेटा को कलेक्ट करना है तो आपका डेटा भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा उस डेटा को हैंडल करना, उसको एनालिसिस करना, उसकी रिप्रेजेंटेशन करना या उसको टैबुलेट करना, ये भी खासा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे दो तरह के एरर हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आपकी पॉपुलेशन बड़ी है जिसकी वजह से आपका सैंपल बड़ा है, तो हो सकता है कि सैंपल सिलेक्शन में कोई गलती हो जाए, सैंपलिंग में कोई गलती हो जाए। दूसरा चांस ये हो सकता है कि आपका सैंपल तो ठीक है लेकिन उस सैंपल से जो आपने डेटा कलेक्ट किया उस डेटा की कलेक्शन में, उसके डेटा के एनालिसिस में या उस डेटा की रिप्रेजेंटेशन में कोई गलती हो जाए या कोई एरर हो जाए। तो ये दो तरह के एरर पॉसिबल होते हैं। जो पहली टाइप होती है कि जो सैंपल की वजह से होता है ना, उसे कहते हैं सैंपलिंग एरर, और जो डेटा की वजह से होता है उसे कहते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। तो हम सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर इज अ स्टैटिस्टिकल एरर इन विच रिसर्चर सेलेक्ट्स द सैंपल which is not the true representation of the whole population। अब सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है जो कि सैंपल की वजह से होता है या किसी सैम्पलिंग टेक्निक की वजह से होता है। मतलब जो भी ऐसा एरर जो कि सैंपल के साथ एसोसिएटेड है ना, वो कहलाता है सैम्पलिंग एरर। अब सैंपल के साथ एसोसिएटेड एरर कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें पहला ये है कि आपका जो सैंपल साइज है ना वही ठीक नहीं है, सैंपल साइज इनएडिक्वेसी। ठीक है कि आपका जो सैंपल साइज था ना वही ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है कि क्या मतलब है कि आपकी जो रिसर्च थी उसके लिए आपको जितना सैंपल साइज रिक्वायर्ड था वो अगर तो उससे ज़्यादा है तो भी एरर है, और अगर रिक्वायर्ड सैंपल साइज से आपका सैंपल साइज कम है तो भी एरर है। मतलब ये है कि जो सैंपल साइज है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही वो बहुत छोटा होना चाहिए, बल्कि वो जो आपकी स्टडी है, जो आपकी रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट सैंपल साइज होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन है 1 लाख और आपने सैंपल ले लिया 80,000 का, तो ऐसे सैंपल का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सैंपल तो इसलिए लिया जाता है ना कि हम पॉपुलेशन के अंदर से एक स्मॉल पोर्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आपकी पॉपुलेशन है 1 लाख और आपने उसमें से 80,000 का सैंपल ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम पॉपुलेशन को इंक्लूड कर लिया। तो ये जो सैंपल होगा ना ये ठीक नहीं है। और इसी तरह आपकी 1 लाख की पॉपुलेशन है और आपने सैंपल ले लिया 500 का, आपने 500 का सैंपल ले लिया, तो ये सैंपल बहुत छोटा है, क्योंकि इस सैंपल के अंदर जो सैम्पलिंग यूनिट्स आएंगे ना वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये है कि जो आप सैंपल लेना वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसका अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए एज पर योर स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं। जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं ना पॉपुलेशन के अंदर, वो उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी के अंदर लेते हैं ना तो उसके अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, उनका मैरिटल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आपने स्टडी की सिटी लेवल पे तो आपके जो सैंपल होना उसके अंदर हर करैक्टरिस्टिक के इंडिविजुअल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आपका सैंपल बनेगा ना वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, और उसी की बेस पे जो आपके रिजल्ट्स होंगे ना वो आप इंटायर पॉपुलेशन पे उनको जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा सैंपल ले लिया जिसके अंदर जो सिटी के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती है वो सारी की सारी सैंपल का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब जो आपके रिजल्ट्स होंगे ना वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम आता है रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जब भी आप सैंपल लेते हैं तो डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हर सैम्पलिंग यूनिट जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनके दरमियान कोई डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो उसमें आप एक रिस्पॉन्डेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्डेंट ये कहता है कि मैं आपको डेटा तब दूंगा जब आप फलां रिस्पॉन्डेंट से भी डेटा लें, तो ये डिपेंडेंस बन गई। मतलब मैं सैंपल में तब शामिल होऊंगा जब आप फलां इंडिविजुअल को भी सैंपल में इंक्लूड करें, तो ये डिपेंडेंस होगी। इस वजह से क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो सैंपल है ना वो ठीक नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कहीं ना कहीं बायस्डनेस आ गई है कि आपने एक ऐसा सैंपल ले लिया कि जो कि डिपेंड करता है किसी दूसरे की वजह से। मतलब आपने एक को इंक्लूड किया, वो उसको आप लेना चाह रहे थे, उसकी वजह से आपने किसी दूसरे को भी ले लिया, या एक के लेने की वजह से आप किसी दूसरे को नहीं ले पाए जिसको आप लेना चाहिए था। तो ये यहाँ पे जो है ना डिपेंडेंस कहा जाता है कि जो सैम्पलिंग यूनिट होते हैं ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जो आपको चाहिए आप उसको ले लें, जो आपको ना चाहिए आप उसको डिस्कार्ड कर दें। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि जो मेजरिंग यूनिट्स है ना वो सेम होने चाहिए सैंपल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप वेट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो जो वेट के डिफरेंट यूनिट्स हैं ना उसमें से कोई एक पर्टिकुलर यूनिट जो आप सिलेक्ट करें ना अपने सैंपल के लिए, वो जितने भी आपके सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे ना सब के लिए सेम यूनिट को यूज़ किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वेट को केजी में मेजर कर रहे हैं तो जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे ना सब का वेट आप केजी में लेंगे। और अगर आप पाउंड में लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ग्राम्स में लेना चाह रहे हैं, तो जो भी आप सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करते हैं ना वो सारे सैंपल साइज के लिए वो वैसा ही होना चाहिए। इसको कहते हैं होमोजेनिटी। अच्छा, ये जो सैम्पलिंग एरर है ना 4 तरह के, इनको रिड्यूस भी किया जा सकता है। सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस भी किया जा सकता है। इसको रिड्यूस कर इस तरह से किया जा सकता है कि अगर आप अपने सैंपल साइज को बेहतर कर लें। फॉर एग्जांपल आपने जो ना सैंपल साइज आपका कम था तो आप अपने सैंपल साइज को बढ़ा लें। जब आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे और साथ साथ आप जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी रिप्रेजेंटेशन कर लें, डेटा के अंदर जो डिपेंडेंस है उसको ख़त्म कर दें, होमोजेनिटी को ले आए, तो ये सैम्पलिंग एरर दूर हो सकता है। अब जो नेक्स्ट टाइप है ना वो है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ना ये सैम्पलिंग की वजह से नहीं होता। जो सैम्पलिंग की वजह से होता है ना वो तो सैम्पलिंग एरर कहलाता है, ये सैम्पलिंग की वजह से नहीं होता, बल्कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर होता है ना ये डेटा की एक्विजिशन की वजह से आता है, डेटा की कलेक्शन की वजह से आता है, डेटा को रिकॉर्ड करने की वजह से आता है, या डेटा की रिप्रेजेंटेशन की वजह से आता है, या डेटा को टैबुलेट करने की वजह से आता है। मतलब आपका सैंपल तो ठीक था लेकिन जब आपने उससे डेटा को कलेक्ट, डेटा एक्विजिशन की या डेटा को आपने कहीं रिकॉर्ड किया, उसकी वजह से कोई एरर हो सकता है। फिर जब आपने उस डेटा का कहीं एनालिसिस किया या डेटा को कहीं शो किया, रिप्रेजेंट किया, उसको टैबुलेट किया, वहाँ पे कोई एरर कर दिया, तो ये एरर कहलाते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। इसमें पहला जो एरर है ना वो है नॉन रिस्पॉन्स। अब नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि आपने जो रिस्पोंडेंट सिलेक्ट किए, जिनको आपने सैंपल के लिए सिलेक्ट किया, उन्होंने आपका क्वेश्चनेयर ही फिल नहीं किया, या क्वेश्चनेयर फिल किया तो आधा फिल किया आधा फिल ही नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप सपोज आपके 50 क्वेश्चंस थे, 50 में से 10 क्वेश्चंस फिल ही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया है उसने जो आपको डेटा दिया ना वो डेटा ही कम दिया है, ठीक है। और डेटा अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में 10 रिस्पोंडेंट्स ने उसका आंसर ही नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स की वजह से जो आपके आगे रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे ना, या जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे ना, तो वो ठीक नहीं होगा। मेजरमेंट का एरर का मतलब ये होता है कि डेटा गिवन बाय रिस्पोंडेंट इन डिफरेंट यूनिट्स व्हाइल एनालिसिस इज इन डिफरेंट यूनिट, कि जो रिस्पोंडेंट ने आपको डेटा दिया ना उसने किसी डिफरेंट यूनिट के अंदर दे दिया और आप किसी डिफरेंट यूनिट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइट को लें, आपकी जो सारी स्टडी है वो इंचेस में है और जो रिस्पोंडेंट ने आपको डेटा दिया ना वो फीट में दिया और आपने एग्जैक्टली उसको वैसे ही यूज़ कर लिया, तो ये जो है ना ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, मेजरमेंट एरर हो जाएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट यूनिट्स को आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशन। अब मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि रिस्पोंडेंट ने कुछ कहा और जो डेटा को रिकॉर्ड कर रहा था ना उसने कुछ समझा, ठीक है, या जो डेटा को कलेक्ट कर रहा था ना उसने कुछ क्वेश्चन किया, रिस्पोंडेंट ने उसको कुछ समझा, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन होगी। नेक्स्ट है सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस का मतलब ये है कि जब आप के इंटेंशनली आप किसी एक पॉपुलेशन मेंबर को सैंपल में इंक्लूड करते हैं या किसी एक को सैंपल में इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पे बायसनेस आ जाती है, ठीक है। बायसनेस की वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाता है। नेक्स्ट है अरिथमेटिकल एरर। अब अरिथमेटिकल एरर का क्या मतलब है कि आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, जब आपका सैंपल बड़ा है, आपकी पॉपुलेशन बड़ी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डेटा आएगा ना वो बड़ा आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं कि डेटा की एनालिसिस के दौरान आपसे कोई ना कोई मैथमेटिकल एरर हो जाए या कोई ना कोई स्टेटिस्टिकल एरर हो जाए या कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए, ठीक है। तो एरर के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डेटा के दौरान। तो ये 2 तरह के एरर से, एक को कहते हैं सैम्पलिंग एरर और दूसरे को कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ना ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, बिकॉज ये सीरियस नेचर के होते हैं, इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जबकि जो सैम्पलिंग एरर है ना उनको रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ना इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता।